गांव रामगढ़ में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में अजीब अजीब बातें प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि जो भी उस कुएं के पास गया वो दोबारा लौटकर नहीं आया। रात होते ही कुएं से किसी के रोने की आवाज आती और कई बार वहां खून की बूंदें भी देखी गई थीं। गांव वालों को पानी निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी गांव में एक बाहरी व्यक्ति अर्जुन आया। अर्जुन की जिज्ञासा। अर्जुन एक साहसी युवक था जो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था। उसने गांव वालों से इस कुएं के बारे में पूछा, लेकिन सभी ने उसे वहां जाने से मना किया। रघु काका ने अर्जुन को समझाया, बेटा तुम इस कुएं की सच्चाई नहीं जानते। हमने कई लोगों को इस कुएं में जाते देखा है, लेकिन कोई वापस नहीं आया। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो वहां जाने की सोचना भी मत। लेकिन अर्जुन को रहस्य सुझाने की धुन सवार हो गई। उसने ठान लिया कि वो इस कुएं का सच जानकर रहेगा। रात का खौफनाक मंजर। अर्जुन ने रात के समय कुएं की ओर जाने का फैसला किया। आधी रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में था, वो एक मशाल लेकर कुएं की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो कुएं के पास पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक कुएं से एक कराहने की आवाज आई। अर्जुन ने मशाल आगे बढ़ाई और कुएं में झांका। अचानक कुएं से एक डरावनी चीख गूंज उठी और उसके सामने एक भयानक चुड़ैल प्रकट हो गई। उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं, बाल उलझे हुए थे और हाथ नुकीले पंजों जैसे थे। चुड़ैल गुर्राई, तू कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? लेकिन अर्जुन डरने वाला नहीं था। उसने हिम्मत दिखाई और पूछा, तुम कौन हो और गांव वालों को क्यों डरा रही हो? चुड़ैल जोर से हंसी और बोली, ये कुआं मेरा है। जो भी यहाँ आता है मैं उसका खून पी जाती हूँ। लेकिन अर्जुन को यकीन था कि इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी है। चुड़ैल की दर्दनाक कहानी। अर्जुन ने मशाल की रोशनी कुएं के अंदर डाली और गौर से देखा। तभी उसे कुएं की दीवार पर कुछ पुराने खून के धब्बे दिखे। अर्जुन ने हिम्मत करके चुड़ैल से पूछा, तुम पहले कौन थी? तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। उसने भारी आवाज में कहना शुरू किया, सालों पहले मैं इस गांव की एक आम लड़की थी, रूपा। मेरी शादी गांव के सबसे अमीर जमींदार के बेटे से होने वाली थी। लेकिन जमींदार के लालची नौकरों ने मुझे कुएं में धक्का देकर मार डाला ताकि मेरे परिवार की संपत्ति हड़प सकें। मैं इस कुएं में गिरकर मर गई, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। अब मैं उन निर्दोष लोगों को मारने लगी क्योंकि इस गांव ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। अर्जुन को सच्चाई समझ आ गई। उसने चुड़ैल से कहा, अगर तुम्हें न्याय मिल जाए तो क्या तुम इस गांव को छोड़ दोगी? चुड़ैल ने हामी भरी, हाँ, अगर मेरे हत्यारों को सजा मिले और मेरा अंतिम संस्कार विधि विधान से हो तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। अर्जुन ने यह बात गांव वालों को बताई। शुरुआत में लोग यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब अर्जुन ने कुएं में पड़े रूपा के पुराने गहने और कंकाल निकाले तो सब सन्न रह गए। गांव वालों ने जमींदार के उन लालची नौकरों को पकड़वाया जिन्होंने रूपा की हत्या की थी। उन्हें कड़ी सजा मिली। फिर गांव वालों ने मिलकर रूपा की आत्मा की शांति के लिए हवन किया और कुएं को साफ करवाया। रात होते ही जब हवन समाप्त हुआ तो चुड़ैल रूपा की आत्मा वहां प्रकट हुई। लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं, बल्कि एक सुंदर रोशनी के रूप में थी। उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया और मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई। धन्यवाद अर्जुन, तुमने मुझे आजाद कर दिया। इसके बाद वह रोशनी आसमान में विलीन हो गई। इसके बाद गांव वालों ने उस कुएं को फिर से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब वो पानी से भरा हुआ था।